हेलो दोस्त। रेलवे जैसा ही एक एग्जाम्पल इम्प्लाई प्रोविडेंट फंड वाले में आ रहा है ईपीएफ 2023 में। ओबीसी को यूआर मेरिट बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगले 5 सालों में ओबीसी का ऐसे भी कटअप यूआर से एक डेढ़ दो नंबर का ही आसपास में रहता है कम, वो भी लगभग बराबर हो जाएगा कुछ दिनों में। सीसीए के बाद बड़ा मामला सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट निकली है भर्ती, उसमें हो रहा है। समझिएगा कंसेप्ट। और कंसेप्ट कहाँ से शुरू होता है? 2019 का ईडब्ल्यूएस से। ईडब्ल्यूएस का गवर्नमेंट ने संशोधन करके रिजर्वेशन दिया, जो एक संवैधानिक रिजर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। लेकिन अब इसका एस्पेक्ट देखने लगा है। एस्पेक्ट बोले तो मान लीजिए कि भारत में करीब करीब 58 से 60% ओबीसी है। बाकी कम्युनिटी का रिजर्वेशन और था, 10 हो गया। यूआर में थे, कुछ इधर भी थे, कुछ एससी एसटी में थे, सबका रिजर्वेशन अलग अलग था। और एक सारा रिजर्वेशन संवैधानिक है। एससी एसटी शुरुआत से ही था, 1990-91 में आपका ओबीसी का आया, उसके बाद 2019 में ईडब्ल्यूएस का आया। तो इस रिजर्वेशन के बाद चेंज क्या हो रहा है उसका एग्जाम्पल दिखाएंगे। उससे पहले रेलवे का एग्जाम्पल दिखा देते हैं मुंबई का। आरआरबी मुंबई, आरआरसी मुंबई कह सकते हैं, जहाँ पे वैकेंसी जो पीटी के लिए थी टोटल 6। अगर टोटल की बात करेंगे तो जो कैंडिडेट के लिए लेना था सिलेक्शन, उस वैकेंसी को देखिएगा तो ओबीसी के लिए 2656 सीट थी और ईडब्ल्यूएस के लिए 955, 9300 में पोस्ट। ए रिजर्वेशन 27%, ए रिजर्वेशन 10%। जब डीबी में गए तो सीसीए का सारा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन था, जिसके कारण से सीसीए वाले कितने करीब करीब 1094 क्वालिफाई कर गए ओबीसी में। यानी जो 2600 थी वो पोस्ट हो गई करीब 1600 से कम हो गया, 1500 कुछ हो गया। और ईडब्ल्यूएस का 964 के 64 ही रहा। यानी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो यहाँ रिजर्वेशन क्या रहा और यहाँ क्या रहा, तो आपको समझ में आएगा। चलिए, ये तो थोड़ा एग्जाम्पल था। रेलवे का रूल था कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है किसका, सीसीए, पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन का, जिसके कारण से ये चेंज हो गया। लेकिन यही चीज़ें अगर आपको ओपन वैकेंसी में दिखने लगे तब क्या कहिएगा। तो ओपन वैकेंसी में आते हैं आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जो रेलवे के एम्प्लॉय हो, ओल्ड एम्प्लॉय हो, न्यू एम्प्लॉय हो, या मेट्रो के भी हो, या प्राइवेट सेक्टर के भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत सारे, जिसमें पीएफ कटती है, प्रोविडेंट फंड कटती है, उसको मैनेज करने के लिए भर्ती निकली है। 2 पोस्टों की है, एक तो स्टेनोग्राफर की है, तो स्टेनोग्राफर तो हम नहीं देख पाएंगे। एडवर्टाइजमेंट पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसको एसएसए बोला जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। नोटिफिकेशन का डेट भी आप देख सकते हैं, 24 को पब्लिश हुआ है और यहाँ पे 26 से डेट ऑफ लास्ट डेट है 26/4 का। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे। इस नोटिफिकेशन को मैं ये पीडीएफ बंद कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब डाउनलोड करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें से आपको एग्जाम्पल नहीं देना है। हालांकि ये फॉर्म 27 मार्च आज से शुरू होकर 26 अप्रैल तक हो जाएगा। बाकी करेक्शन के लिए 27-28 का अप्रैल में टाइम है। उसके बाद आपका अदर कैटेगरी के लिए 700 फीस है। और इसमें एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल एक्स सर्विसमैन के लिए कोई नहीं है। तो बाकी आप यहाँ देखेंगे तो ये ग्रुप सी, पहले ग्रुप डी बोला जाता है, सी बोला गया है, तो ये आप देख लीजिएगा, बेसिक वगैरह आप देख लीजिएगा। ग्रुप सी में भी पहले भी था। हाँ, तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग वगैरह के बाद वैकेंसी टेबल आती है। हर स्टेट में अलग अलग है इनका, हर स्टेट में होता है वैकेंसी, उसमें आप वैकेंसी टेबल में देख लीजिएगा पहले ध्यान से। पहले सीरियल नंबर पे एससी, फिर एसटी, फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर है। यानी हम यूआर के वाला कॉलम पकड़े, फिर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तो एक रिजल्ट दिखाने वाली है। तो इन सारों को करके मैं टोटल में आऊँगा, ग्रांड टोटल में, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। तो 2674 वैकेंसी यूआर की है, जो पूरी वैकेंसी का 40% हमें लग रहा है हो जाना चाहिए। 999 वैकेंसी, अच्छा 2600, इतना आपका 100% वैकेंसी है। 94 मतलब 2694, सॉरी बाई मिस्टेक हो गया। 999 यूआर की है। ईडब्ल्यूएस का 529 है और ओबीसी का है आपको 514। यहाँ 359 है और यहाँ एससी के लिए और एसटी के लिए है 273।
अब इसको थोड़ा सा दूसरे भाषा में समझिए। ये 40% है, ये आपका 10% है, और ये है आपका 22%, ये है आपका 7.5 या 7%, और ये है 15.5 या 15%, ये वाला। तो ये सही मिलेगा, ये सही मिलेगा, और ये में अंतर देखिए, यानी 27% और 22%, सॉरी बाई मिस्टेक मुझसे 22 हो गया था, 27% और 10%, यानी 27% वाला सीट कम है किसके मुकाबले, 10% वाला का। अब एक एग्जांपल ये भी दिया जाएगा कि बैकलॉग की वैकेंसी होगी, तो EWS 2019 में आया है, लगता है उसके बाद कोई भर्ती फाइनल नहीं हुआ होगा, तो फिर कहाँ से ये EWS का इतना बैकलॉग सीट आ गया। यानी कुल मिला के देखिएगा तो या तो जोड़ने में घटाने में गलती है, या नोटिफिकेशन निकालने में गलती है, या कुल कह सकते हैं कि ये प्रोसेस ही पता ही नहीं चल रहा है कि 2600 का अगर 4% करते तो एक ये सीट भी 999 सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये कैसे गलत हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से मतलब OBC में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है और UR में क्वालिफाई कर रहे हैं, और कुल मिला के यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ दिनों में अगले 5 साल में जो 1.5 नंबर का गैप है, 1.5 नंबर UR से गैप होता है, वो धीरे धीरे आके मैच कर जाएगा, खास करके रेलवे में। बाकी ऑर्गेनाइजेशन का मुझे तो कट ऑफ का पैटर्न नहीं पता है। और ये गवर्नमेंट की वैकेंसी है EPFO वाला, और ये गवर्नमेंट, और इसमें काफ़ी लोग अप्लाई भी करते हैं, और कुछ कह सकते हैं कि ये इतनी मिस्टेक कैसे हो सकती है, या तो टेक्निकल एरर है, या इतनी वैकेंसी ही है कि EWS को 10% में कोटा 27% OBC कोटा से ज़्यादा चला जाए। थैंक यू, धन्यवाद।